बात तो करो, लेफ्ट टू राइट के जो प्राइम्स होते हैं, जो लेफ्ट के नंबर ऑफ प्राइम्स हैं प्लस जो राइट के नंबर ऑफ प्राइम्स हैं प्लस क्या जो रूट होगा उस रूट को मुझे चेक करना पड़ेगा। अगर वो रूट प्राइम है उसको +1 कर देंगे, अदरवाइज +0। ठीक है, इसलिए ये दोनों भी जो काउंट आए हैं प्लस कर दो आप, इस प्राइम का फंक्शन कॉल कर दो। इस प्राइम का फंक्शन क्या पैरामीटर पास हो जाएगा, ए रूट का डेटा। अगर वो प्राइम होगा तो वो क्या रिटर्न कर देगा, 1 रिटर्न कर देगा, और अगर वो प्राइम नहीं होगा तो क्या रिटर्न करेगा, 0, यानी फॉल्स रिटर्न करेगा 0, वो ऐड नहीं होगा। ठीक, वेट ऑन। ओके, लेट मी शो यू, आस्क यू अनदर प्रॉब्लम। आप थोड़ा सा काउंट दे, ओके, सो बी अटेंटिव। ऑलराइट, अगेन रिकर्सिव प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि आपने अगेन काउंट निकालना है, लेकिन काउंट निकालना है ऐसे नोड्स का जिनका ब्रांच आउट फैक्टर 1 है। फॉर एग्जाम्पल इस ट्री में देखो कितने ऐसे नोड्स हैं जिनका ब्रांच आउट फैक्टर 1 है। देखें जितना शुक्र, अगर तुम देखो तो ये है 70 है, 80 है, 180 है, D है, 75 है, बस ये आंसर। कैन यू नाउ टेल मी द आंसर? दो चीजें बतानी है, एक रिकर्सिव स्ट्रक्चर और दूसरा बताना है बेस कंडीशन। दोनों को ऐड कर सर इसका जो आंसर है वो 5 आएगा हमारे पास। हाँ इसका 5 1 2 3 4 5 हाँ 5। रिकर्सिवली तो ये होगा ना कि दोनों को ऐड करके उसमें ब्रांच आउट करके देख लेंगे किनका 1 है। उस तरफ भी तो 3 है, और सॉरी उस तरफ भी तो 3 ही है। सॉरी देखा आपने कह रहे ना इस तरफ 3 है तो उस तरफ भी तो 3 ही है। 6 और 6 है। क्या आएगा? हाँ 6 1 2 3 4 5 6 हाँ 6 ठीक है 6। हाँ जी कैसे सर हर रूट का लेफ्ट टू राइट चेक कर लेंगे। ठीक है अगर राइट के लेफ्ट में से एक नल आ जाता है तो उसके बाद वो नेक्स्ट चेक वो तो एक हो गया ना। मुझे रिकर्सिव स्ट्रक्चर बताओ ना। रिकर्सिव होगा ना कि दोनों का जो भी आएगा सम कर देंगे डबल प्लेस। काउंट होगा उसमें क्या ये 70 से अगर 71 कर दे सर मैं कर दूं? हां 71 अगर लगा दे तो वो नहीं होगा। 80 काउंट करेंगे। हाँ 80 काउंट करेंगे। 80 काउंट हाँ तो सर ऊपर है ना एक और भी कंडीशन है राइट और लेफ्ट के ऊपर, अगर दोनों में से एक भी डाल देते तो उसको काउंट कर लेंगे। उसका बेस कैसे? राइट और लेफ्ट दोनों चलते जाएंगे ना। अगर और करोगे तो मसला हो जाएगा ना। और करेंगे या एंड और करेंगे नहीं। राइट सर के लेफ्ट दोनों एक जीरो और एक वन अगर कर लेंगे हम क्या सर एक साइड पे हमने काउंट करना है ना, एक अगर ना लो और एक अगर वन हमें रिटर्न कर देंगे फिर हम बता सकते हैं कि नहीं सो नॉट लगा के एंड करेंगे। क्या नहीं और नहीं अगर रूट जो है उसकी ब्रांच आउट फैक्टर 2 है। सर एंड करेंगे एंड क्या करें? दोनों को एंड करेंगे। अगर वो 1 रिटर्न कर देगा तो इसका मतलब वो फॉल्स हो गया। क्या दोबारा तो अगर वो 1 रिटर्न करता है अगर लेफ्ट टू राइट को हम एंड करें लेफ्ट टू राइट को एंड करें ऐड करें तो वो रिटर्न करता है 1 ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है। इसका मतलब है कि दोनों उसकी ब्रांचेस हैं, दोनों फैक्टर उसका 2 है। लेकिन अगर वो फॉल्स रिटर्न करता है 0 करता है तो इसका मतलब है कि उसका ब्रांच आउट अगर वो दोनों ही ना हो तो एटलीस्ट कोई काम करेगा। हां वही मैंने कहता था तो वहाँ पे सर क्योंकि लीस्ट क्या ब्रांच आउट फैक्टर नल है ना, तो नल एंड नल क्या होता है? तुम बाय बिट ऐड कह रहे हो ये सर मैं हर है ना, तो बिट बाय बिट ऐड की बात कर। ये 0 हुआ तो वो उसका भी काउंट कर देगा। वो मसला हो गया
है ना? तो वो बेस कंडीशन लगाने के डेटा इक्वल टू नल, डेटा नल आ जाता है। डेटा नल नहीं होता, पॉइंटर नल, डेटा कभी नल नहीं होता। फिर C++ में XOR वाली ऑप्शन नहीं आती? होती है, एक्स्ट्रा नहीं होती, कभी नहीं यूज की तुम्हारा मसला। वो यूज और कर बता। सकते हैं आप? हाँ? वो यूज कर सकते हैं? नहीं, इसको बता दो देगा आराम से। तुमने एक्चुअली एक बेस कंडीशन लगानी है। तुमने कहना है कि भाई मुझे जो लेफ्ट का आंसर मिल जाए और जो राइट का आंसर, इन दोनों को तो मैंने ऐड करना ही करना, ठीक हो गया? प्लस क्या करना, ये सवाल है। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं? यानी कि मुझे जो लेफ्ट का आंसर मिले और जो राइट का आंसर मिले, उन दोनों का मैं ऐड करूं, ठीक है? लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक ही साइड पे हो गया, ठीक है? तो अब सिर्फ जो काम रह गया वो ये है कि भाई किस, और अपने बारे में क्या करना है सर, अपने बारे में ये करना है मैंने, ठीक है? अपने बारे में ये करना है कि भाईजान मैं अपने बारे में चेक करूंगा कि मेरा लेफ्ट और राइट, सर कोई अगर एक नल है, कोई एक नल है, एग्जैक्टली एक नल, तो मैं एग्जैक्टली क्या करने का तरीका क्या है कि अगर वही बात ए रूट एरो लेफ्ट डबल इक्वल टू नल एंड और ए रूट एरो राइट डबल इक्वल टू या नॉट इक्वल टू नल, ठीक है? ये कंडीशन हो या इसके उलट कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है और ये कंडीशन क्या होगी कि अगर मेरा ए रूट का जो लेफ्ट है वो नॉट इक्वल टू नल है और एंड ए रूट का जो राइट है वो डबल इक्वल टू, इन दोनों से अगर एक कंडीशन भी ट्रू है तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, जो ही मुझे आंसर मैंने लेफ्ट और राइट में कंप्यूट किया उसमें मैं प्लस 1 करूंगा, ठीक है? तो जब मुझे रिकर्सिवली लेफ्ट का आंसर मिला प्लस रिकर्सिवली राइट का आंसर मिला, ठीक है? ये मैंने फॉर एग्जांपल काउंट बना लिया, ठीक है ना? तो यहां मैंने काउंट प्लस किया और ये इसी काउंट को मैंने लिखा, ठीक है? और अब सिर्फ एक सवाल है, वो ये कि बेस कंडीशन क्या? एक बेस कंडीशन तो हमने ये लगा दी, मगर ये बेस कंडीशन नहीं है, ये तो एक्चुअली उसकी इंक्रीमेंट की कंडीशन है ना? नल की लगा देंगे बस, और वो इससे ऊपर है कि अगर हमारा अगर दो नल नहीं, अगर एक नल है, यानी अगर वो खुद नल है रिटर्न 0 कर बस, अगर वो खुद नल में पहुंच गया तो वो रिटर्न 0 कर बस, और कुछ नहीं करेगा, ठीक हो गया? सही है? रिटर्न 0 कर, इधर आओ ना, ये यहां पर आते गए पहले यहां पर आएगा, यहां पर आएगा तो ये रिकर्सिवली ये जब कॉल करेगा तो वो 0 रिटर्न करेगा, ये जब कॉल करेगा तो ये भी 0 रिटर्न करेगा, और ये अब अपने बारे में देखता है, इसको क्या मिलता है? 0, ये दोनों नाम मिलता है, लेकिन अपने बारे में देखता है ये क्या है? हाँ? ये काउंट प्लस करेगा नहीं करेगा, तो ये क्या रिटर्न करेगा? 0, ये क्या रिटर्न करेगा? 0, ये क्या रिटर्न करेगा? 0, क्यों 0 रिटर्न करेगा? क्योंकि इसके दोनों नल नहीं है। यहां पर आया, यहां पर अब तक ये कंप्यूट नहीं कर सकता, यहां आया, यहां आया, यहां आया, इसने क्या रिटर्न किया? 0, इसने क्या रिटर्न किया? 0, लेकिन ये क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न 1 करेगा। Why? Because इसकी ये कंडीशन ट्रू है, ओके? ऑलराइट, और इसी तरह से, ठीक है? लेकिन जो कोड करते हैं मैं सोचता हूं वो मैं, ठीक है? कि रिकर्सिवली मैंने लेफ्ट कॉल करना है, रिकर्सिवली मैंने राइट कॉल करना है, इसका मुझे जो भी आंसर आता उसके बाद मैंने अपना कंप्यूटेशन कैसे करना, ठीक है? ऑलराइट, और ऑफ कोर्स इसकी जो स्टॉपिंग कंडीशन है वो हमें इससे ऊपर लगानी है, इस कंप्यूटेशन से ऊपर लगानी है, ठीक? अदरवाइज वो क्या होगा कि वो नल का भी लेफ्ट कॉल करेगा, और जब नल का लेफ्ट कॉल होगा तो क्या होगा? null counter exception, okay? You need to be careful. All right,
कुछ चेंजेस करनी है हमें और उसके बाद हम मूव करेंगे। अच्छा, अब मैं बेटा क्या करना चाहता हूँ, मैंने अब अगेन BST ही इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन BST में पहले हमारा जो नोड था, जो नोड स्ट्रक्चर, उस नोड स्ट्रक्चर में क्या चीज़ थी तैमूर? हमारा जो नोड स्ट्रक्चर था पहले, उसमें क्या क्या चीजें थी? हमारा नोड था, ठीक है, नोड की हमारी क्लास थी और ये टेम्पलेट क्लास थी, ठीक है। और हमने क्या किया था, हमने T टाइप का डेटा बनाया था, ठीक है। नोड टाइप का एक लेफ्ट का पॉइंटर था और इसी तरह राइट का पॉइंटर था, ठीक है। और बस यही था। मैं अब यहाँ पर एक पॉइंटर और डाल रहा हूँ, इसका नाम है P फॉर पेरेंट। अब हम ये भी चलना चाह रहे हैं कि हर नोड का पेरेंट कौन है, ये भी हम मेंटेन करना चाहते हैं और इसका बहुत फायदा होगा, ठीक है। ऑलराइट जी, हाइट का एट्रीब्यूट बनाना चाह रहे हैं, वो हम बाद में वो भी हम बनाएंगे, हाइट भी डालेंगे, फिर काउंट भी डालेंगे, ये काउंट भी मेंटेन करते हैं, ठीक है। चलिए, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ओके? चलिए, ये आ गया सन, सही है। आई थिंक ये वैसे यहाँ पर ये लिखते हैं, फिर भी लिखने की जरूरत नहीं है, साफ होगा, ठीक है। ठीक है, अच्छा, मैंने 3 पॉइंटर बनाए, एक है L, R और T, L फॉर लेफ्ट, राइट और T फॉर राइट, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर बनाया पब्लिक सेक्शन में, इसका नोड का कंस्ट्रक्टर बनाया, इसको मैं क्या पैरामीटर पास करूँ? एक तो हम T टाइप का D भेज देते हैं और एक T टाइप का मैं भेज देता हूँ टेम्परेरी लेफ्ट, जिसको मैं असाइन कर देता हूँ नल में, ठीक है, बाय डिफॉल्ट नल में, ठीक है। मैं ना इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ये है पहले मैं नोड टाइप का नोड T टाइप का एक पॉइंटर बनाता हूँ, जिसका मैं नाम रखता हूँ टेम्परेरी P, टेम्परेरी पेरेंट, ठीक है, जो मैं वैल्यू असाइन करता हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं अगेन इसी नोड टाइप का एक टेम्परेरी लेफ्ट बनाऊंगा और इसी तरह नोड ही टाइप का मैं टेम्परेरी राइट, ठीक है। अच्छा, इसको मैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल के बराबर कर देता हूँ, ये भी नल के बराबर कर देता हूँ, ये भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल, ठीक है। और फिर मैं मेंबर इनिशियलाइजेशन के थ्रू इनिशियलाइज कर देता हूँ जी, डेटा को वैल्यू क्या असाइन हो जाए, डी असाइन हो जाए, कॉमा जी, टी पी को क्या वैल्यू असाइन हो जाए, सॉरी पी को क्या वैल्यू असाइन हो जाए, टी पी, और टी एल को क्या, सॉरी एल को वैल्यू असाइन हो जाए टी एल, और आर को वैल्यू असाइन हो जाए टी आर, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये हमारे फंक्शन है। अच्छा, इसके अलावा जो हमने चीज बनाई थी वो ये थी कि हमने ना इन बच्चों के लिए मसले आते हैं, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, वो ये कि ना यहाँ पर इन्होंने गेटर्स बनाने थे, हिंदी गेटर्स एल आर और पी, ठीक है। तो पहले मैं बनाता हूँ फॉर एग्जाम्पल गेट लेफ्ट करते हैं, गेट लेफ्ट बेटा करेगा क्या, रिटर्न कर देगा, और अगर मैं बनाऊं इसी तरह गेट
क्या गेट आर, तो वो क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न कर देगा हाँ, ठीक है ऐसे ही करते। इसी तरह मैं गेट पी भी कर लूंगा, ठीक है ठीक है, रिटर्न कर दूंगा पी, ठीक है ऐसे ही। ऑलराइट, अब मैं आपको चिंता करूँ इसमें एक छोटा सा मसला, ठीक है, और वो मसला क्या आता है मैं आपको थोड़ी देर बताता हूँ, ठीक है। ये हमने फिर अपने क्लास बनाई थी टेम्पलेट क्लास टी, और यहाँ पे रखा नाम उसका क्लास DST, और हमने यहाँ पर नोट टाइप का पॉइंटर रखा जिसका नाम था रूट, ओके। यहाँ हमने क्या किया था, इसके पब्लिक सेक्शन में हमने क्या किया, हमने इसका इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट का बेटा क्या पैरामीटर पास होता है, टी टाइप की वी वैल्यू पास होती है, ठीक है ओके। और हमने इसमें एसेंशियली किया क्या था, हमने इसकी दो इम्प्लीमेंटेशन की थी, ठीक है। एक हमने रिकर्सिव फंक्शन दोबारा किया, तो हमने एक्चुअली क्या किया था, यहाँ पे क्या करा था, यहाँ पर हमने रिकर्सिव इंसर्ट कॉल किया था, और उसमें हमने क्या पास कर दिया था, एक हमने रूट पास कर दिया था, और एक मैं थोड़ा सा डिस्टेंस लिख रहा हूँ, और हमने ये वी वैल्यू पास, ठीक है। ये मैंने क्यों दरमियान में गैप दिया आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, ठीक है। और ये हमने ली, फिर उसके बाद हमने ये रिकर्सिव इंसर्ट लिखा था, इसको टी टाइप की डी वैल्यू पास होती है, या वी वैल्यू कह दो, सॉरी आसान, पहले नोट टाइप का क्या पास होता है, का पास होता है पॉइंटर, जिसको हमने कहा था ए रूट, ठीक है, और एक उसको क्या पास होता है, टी टाइप की वी वैल्यू, ठीक है ऐसे है। हमने यहाँ पे क्या किया था, वाला काम क्या किया, अच्छा हमने एक और चीज की थी, इसको हमने बाय रेफरेंस को, है ना, इसको हमने बाय रेफरेंस, ठीक है। और यहाँ हमने क्या कहा था कि अगर हमारा ए रूट ही नल हो जाता, तो हम क्या करेंगे जी, ए रूट को एलोकेट कर देंगे किस पे, यहाँ पे करेंगे न्यू नोड, यहाँ पे हमने भेज दिया था डी वी फॉर वैल्यू, और हमने बाकी वैल्यूज नहीं भेजी थी जो कि नल थी, ठीक है ऑलराइट, ठीक है ना, तो बाय डिफॉल्ट हमने इसकी वैल्यू नल से, ठीक है ऑलराइट। अभी हम थोड़ी सी चेंज करेंगे इन्हें बाद, ये करने के बाद हमने क्या किया था, ये था अगर हमारा रूट नल में पहुंच जाए, जिस जगह पर इंसर्शन होनी है वहां पर पहुंच जाए, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या किया था, इसके अलावा मैंने किया था, अगर इसके बाद ये था रिकर्सिवली वहां पहुंच गया इंसर्शन, यानी उसके बेस केस पे रहा, इससे पहले हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई थी कि रिकर्सिव कॉल कहाँ पर, नई वैल्यू इंसर्ट होने के लिए आई है, ट्री बन चुका है, तो या तो वो लेफ्ट ब्रांच में जाता है या वो राइट ब्रांच में जाता है, और वो डिसीजन किस बेस पे होता है, उसकी वैल्यू चेक करते हो कि जो रूट पे पड़ी हुई वैल्यू है वो अगर उससे अगर नहीं आने वाली वैल्यू उससे स्मॉलर है या इक्वल टू है तो वो लेफ्ट ब्रांच में जाती है, वरना वो राइट ब्रांच। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं इफ हाँ जी ए रूट अगर डी वी की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू है ए रूट के गेट डेटा से, ओके, अगर इसके बराबर है तो हम क्या करते हैं, हम रिकर्सिव कॉल करते हैं, रिकर्सिव इंसर्ट करते हैं, और रिकर्सिव इंसर्ट में हम यहां पर ए रूट का क्या भेज देंगे, लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट साइड पे इंसर्शन होगी, और इंसर्शन क्या होनी है, वी वैल्यू इंसर्ट, ओके। एल्स केस में क्या करते हैं, दोबारा से रिकर्सिव इंसर्ट कॉल करते हैं, और यहां पे ए रूट एरो राइट भेज देते हैं, और यहां पर वी वैल्यू, ऐसे
ठीक है, ये हमने कोड किया। ऑलराइट, इसको ड्राइवर में करने की जरूरत है, दैट्स फाइन। हाँ मोहम्मद, ये क्लियर है? अली, ओके, ये कोड नहीं चले। ओके, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, सॉरी ये एक छोटी सी चेंज है एरो। यहाँ पे ना ये एरो लेफ्ट नहीं होता, बल्कि उसका नाम क्या हो रहा है, गेट। यहाँ पे हो रहा है गेट एरो, और यहाँ पे हो जाता है गेट आर। ठीक, ऑलराइट, ये कोड नहीं चलेगा। उसकी वजह ये है कि वो यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर देता है। कंपाइल टाइम यानी कंपाइलर आपको प्रोग्राम चलाना नहीं देता, और वो कहता क्या है, वो कहता है एरर ये देता है, वो एरर देता है कि भाईजान मैं आप जिस फंक्शन को कॉल करें, you cannot convert a node pointer, a node pointer to node pointer ampersand. बड़ी स्टूपिड सी बात है। ओके, क्यों स्टूपिड सी बात है? क्या मैं किसी एक वेरिएबल का रेफरेंस नहीं बना सकता? एक वेरिएबल का रेफरेंस बनाना में क्या मसला है? कोई मसला नहीं होना चाहिए। ओके, अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये वाकई मसला है, और वो मसला क्या है अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। एक बात है, जब हम अब एक ये बात, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया, लेट्स से इंट टाइप का फंक्शन है, यानी क्या करता है, एक इंट रिटर्न करता है। यहाँ पर आया f1, और ये क्या करता है, यहाँ पर एक इंटीजर r बनाता है, और फॉर एग्जांपल इसको कोई वैल्यू कंप्यूट करता है, और वो कंप्यूट करके वो कोई वैल्यू आती है, वो 50 वैल्यू होती है, और ये रिटर्न करवा देता है r। ओके, ये रिटर्न करवा देता है r। बेटा आप जब भी आप f1 कॉल करेंगे, वो क्या रिटर्न करेगा? वो क्या रिटर्न करेगा? r रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? क्या रिटर्न करेगा? क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? 50 रिटर्न करेगा। वो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि 50 हो। सो फार सो गुड। ओके, आप जब भी एक फंक्शन कॉल करेंगे और वो वैल्यू बाय वैल्यू रिटर्न कर रहा हो, अगर वो बाय वैल्यू रिटर्न कर रहा हो, तो उस फंक्शन का काम क्या है? उस फंक्शन का काम ये है कि वो एक वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, अच्छा आप ये देखें, साथ में आप बेटा मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, इसका नाम है लेट्स से इंट या void कर लेते हैं। ये एक void है और यहाँ पे लिखा हुआ f2, लेकिन ये क्या करता है, ये एक इंटीजर को बाय रेफरेंस लेता है। ओके, और फिर फॉर एग्जांपल इस रेफरेंस को कोई वैल्यू असाइन करता है, 10 भी समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये समझ में आई बात? एक बात बताइए, ये मैंने एक f1, ये मेरा मेन है, ये दो फंक्शन होगा, यही फंक्शन है। ठीक है, मैं f1 फंक्शन कॉल करूँ, ये f1 फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करेगा? ये f1 फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करेगा? 50। और अगर मैं यही वैल्यू f2 को पास कर दूं, तो इसका मतलब क्या है? मुझे पहले मतलब समझाओ ना। ये फंक्शन ने रिटर्न करवाया 50, है ना? और ये जो वैल्यू 50 है, ये एज ए पैरामीटर पास हो रही है इसको। मुझे बताया रेफरेंस जो है वो किस रेफरेंस, जब भी आप किसी चीज का बनाते हैं तो रेफरेंस जब भी बनता है, वो किसी वेरिएबल का हो,
यहां पर जो ये फंक्शन रिटर्न करवा रहा है वो तो एक टेम्परेरी वैल्यू है। वो वैल्यू किसी वेरिएबल की है, वो एक कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट का यहां पर रेफरेंस नहीं बन सकता। ओके, आगे समझ लिया बेटा? तो आपने f1 फंक्शन कॉल किया, f1 फंक्शन ने क्या करके इंटीजर r बनाया, उसको वैल्यू 50 बनाई, रिटर्न r कर दिया। रिटर्न r करेगा तो वो क्या रिटर्न करेगा? वो एक r की वैल्यू रिटर्न करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा। उस वैल्यू ने यहां पर रिप्लेस होना है। अब f2 पर कॉल कर दिया उसी वैल्यू के ऊपर, f2 में आपने 50 पास किया। रेफरेंस को कभी कोई वैल्यू पास नहीं होती, रेफरेंस को हमेशा एक वेरिएबल नेम पास होता है कि भाईजान ये वेरिएबल है, इसके रेफरेंस बन जाओ, यानी इस वेरिएबल का एक एलियस बन जाओ। ओके, और आपने यहां पे पास क्या किया? यहां पे एक वैल्यू पास किया, किसी वैल्यू का वो रेफरेंस नहीं बन सकता। समझ में आई बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एग्जैक्टली सेम मसला यहां बताता हूं आपको क्या। ये फंक्शन है ए रूट, क्या कर रहा है? रिटर्न करेगा गेट एल। वो गेट एल क्या करता है? रिटर्न करता है एल। अच्छा, इसकी रिटर्न टाइप क्या है? इसकी रिटर्न टाइप है नोड टाइप का पॉइंटर। अगर आप यहां पे लिखे नोड टाइप का पॉइंटर तो ये सिंटैक्स एरर है। क्यों? बेटा आपने रिटर्न किया एल और इसकी रिटर्न टाइप लिखी है नोड टी स्टार, तो ये एक्चुअली क्या रिटर्न करता है? ये देखिए, ये मैं आपका इसकी एग्जांपल देता हूं। ये फॉर एग्जांपल आपका ट्री बन रहा है, ये आपका, ये मैं इरेज करूं? ओके, ये आपकी BST की क्लास है, उसका एक मेन ऑब्जेक्ट बनाया आपने, इसमें ये रूट है और ये आपका पहला नोड बना है। ठीक है, इसके अंदर बेटा क्या चीज है? पहली वैल्यू है फॉर एग्जांपल आपने 30 डाली, इसका ये लेफ्ट है, जो फिलहाल फॉर एग्जांपल हम क्या देते हैं कि ना नहीं, लेट्स से इसके बाद जो आपने और वेरिएबल बनाए और नोड बनाए, तो यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, इसका अपना एड्रेस है लेट्स से 0x400, यहाँ पे क्या लिखा हुआ 0x400, और यहाँ पे ये बना है 0x100, यहाँ पे क्या होगा 0x100 की जो वैल्यू है वो वैल्यू है फॉर एग्जांपल 18। ठीक है, और ये इसका है। ठीक है, अभी देखिए मेरा ट्री है वो कुछ इस तरह, यहाँ पे 30 है, इसके लेफ्ट में क्या पड़ा हुआ है 18, ये ट्री। ठीक, ऑलराइट। वो क्या मसला? अच्छा, यहाँ पर आए बेटा, अगर मैं कहता हूँ कि मैंने ये जो नोड का गेट एल कॉल किया वो मैंने इस रूट का कॉल किया, तो रूट क्या है? 0x400 वैल्यू पड़ी इसकी, तो वो इस लोकेशन पे करता है, इसका गेट एल कॉल करता है। जब उसका गेट एल कॉल करेगा तो ये इसके अंदर है, ये जो रिटर्न करवा ये जो एल रिटर्न, इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम एल, इस जगह का नाम क्या है? इसका नाम है आर, इसका नाम क्या है? एल, और इस जगह का नाम क्या है? आर। ठीक है, ये इस जगह इस ब्लॉक का लेफ्ट है, ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है ना। मुझे एक बात बताएं, जब मैं कहता हूँ रिटर्न करो एल, यानी इस जगह का एल रिटर्न करो, तो ये जो रिटर्न करता है वो क्या करता है? 0x100 रिटर्न करता है, which means the value present at this location, the value present at this location जो कितनी है? 0x100, यानी इस जगह पर एक्चुअली
क्या रिप्लेस होता है? इस जगह पे रिप्लेस होता है जाके 0x100, ओके? और ये वैल्यू आपने बाय रेफरेंस भेज दी, ये वैल्यू आपने बाय रेफरेंस भेज दी। आप किसी वैल्यू को बाय रेफरेंस नहीं भेज सकते, आप किसी लोकेशन को भेज सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? यहां पर अगर मैं m% डाल, तो m% जब आप डालते हैं उसका मतलब क्या होता है? जब आप m% डालते हैं उसका मतलब मैं उस पूरे ब्लॉक को भेजा हूं एज इट इज, ओके? तो इसका मतलब है यहां पर एक्चुअली क्या रिप्लेस होगा? यहां पर एक्चुअली क्या रिप्लेस होगा? यहां पर एक्चुअली ये वाला ब्लॉक रिप्लेस होगा, ओके? और ये वाला ब्लॉक रिप्लेस होने की वजह से जब रिकर्सिव कॉल जाएगी तो अगली दफा ए रूट किस जगह का नाम होगा? इस जगह का नाम। तो पहली दफा जब हमने रिकर्सिव इंसर्ट कॉल किया था तो ए रूट इस जगह का नाम था। आप अगली दफा ये रिकर्सिवली कॉल करेगा तो ए रूट इस जगह का नाम होगा, ओके? ठीक है? अगली दफा क्या होगा? फॉर एग्जांपल आपने वैल्यू इंसर्ट करनी थी, वो करनी थी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 17 इंसर्ट, तो 17 को यहां आना चाहिए, है ना? लेकिन वो यहां पर आएगा, यहां से वो 18 से वैल्यूज, सॉरी यहां नहीं आएगा, यहां आएगा, यहां से वो यहां आएगा। अब क्योंकि उसने बाय रेफरेंस पास किया तो इसका मतलब है ए रूट अब किस जगह का नाम है? ए रूट इस जगह का नाम। अब वो ए रूट को चेक करता है कि ए रूट खुद क्या है। ए रूट क्योंकि नल है तो वो ए रूट पे नया नोड एलोकेट कर देता है, विच मींस कि यहां पर वो नया नोड बनाता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है जी? 17 वैल्यू होती है। इसका अपना कोई एड्रेस होता है, लेट्स से 0x300 कर लेते हैं। ये वैल्यू जाकर किसको साइन होती है? ए रूट को। और ए रूट इस वक्त किस जगह का नाम है? इस जगह का नाम। तो यहां क्या वैल्यू आ जाएगी? 0x300, ओके? समझ आई बात? तो ये हमारा इस तरह से, ठीक है? तो जैसे एक छोटा सा पॉइंट था, वो पॉइंट ये था, तो ये जो गेट एल गेट आर वगैरह जिन लोगों ने कोडिंग की है और उनका ठीक चल रहा है, मैं बताता हूँ क्यों ठीक चल रहा है, उन्होंने ये गेट एल गेट आर यूज ही नहीं किया, उन्होंने इसको बनाया पब्लिक और चला दिया, ठीक है? वो भी ठीक है। सर कैलकुलेशन करने का फायदा नहीं, सॉरी कैलकुलेशन करने का फायदा नहीं। अगर वैसे करेंगे तो फिर इनकैप्सुलेशन का फायदा ही नहीं, ठीक है? ऑलराइट, चलिए जी। इसका मतलब यही चीज यहाँ पर भी आनी है, यहाँ पर भी 8% लगेगा, यहाँ पर भी आनी है, यहाँ पर भी, ठीक है? अब अगला सवाल ये है कि इसी कोडिंग जो हमने की है इसको हमें कन्वर्ट करना है कि अब हमारा ये भी मेंटेन होगा, ये, ठीक है? पेरेंट भी मेंटेन होगा। सवाल ये है कि पेरेंट क्या होगा? पेरेंट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ट्री की बात करूं, मैं थोड़ा ट्री बना लेता हूं बड़ा, ये लेट्स से 200 है, ये 170 150 है। आप बता सकते हैं 17 का पेरेंट कौन है? फिर 50 का पेरेंट कौन है? 200 का पेरेंट कौन है? 18 का पेरेंट कौन है? और 30 का पेरेंट कौन है? नल, ओके? बात है ये जो आप कह रहे थे ना इसका पेरेंट ये है, आपकी वैल्यू बताया, ये भी आपने गलत बताया। एक्चुअली इस नोड का एड्रेस हो, तो फॉर एग्जांपल अब अगर ये तस्वीर ये बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक बताया, लेकिन आपने यूजर मोड बताया। अगर मैं आपको इस तस्वीर की बात करूं तो आप बता सकते हैं कि इसका पेरेंट कौन है? अब आप प्रोग्रामर मोड में आ गए, तो आप इसका पेरेंट क्या है? 0x4 है। इसका पेरेंट क्या है? 0x100। इसका पेरेंट
ठीक है, so far so good। ये हम करने के लिए जाए। अब मुझे बताएं आप कि आपको, मैं आपको बता भी दिया, हिंट भी बता दिया, आपको एसेंशियली इस जगहों में चेंज करना है, जो भी मैंने ग्रीन लिखा है। क्या क्या चेंज की जाए कि हमारा ये पेरेंट भी अब मेंटेन हो। नहीं, यही बनाना है, बिल्कुल यही बनाना है। देखो अब हमारा जो नोड है, उस नोड में ये 3 पैरामीटर पास होते हैं, 4 है। एक तो डेटा होता है, एक उसका पेरेंट भी होता है। तो आप चाहें तो पहला पैरामीटर एज ए पेरेंट के तौर पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि इंसर्शन करते हुए जब हम जा रहे होते हैं तो हमने ये काइंड ऑफ मेंटेन करना है कि पेरेंट कौन, ठीक है। आप बता सकते हैं कि इस जगह इसका पेरेंट कौन, रूट है। रूट का पेरेंट क्या होता है, नल। तो यहां क्या आ जाएगा बेटा, नल, ठीक हो गया, ठीक है। तो यहां पर हम जो पहली चेंज करेंगे वो ये कि जो ए रूट है, उस ए रूट, ये जो सॉरी रिकर्सिव इंसर्ट है, इसके अंदर एक्चुअली 3 पैरामीटर पास होते हैं। एक तो ये कि टी डेटा होता है या वैल्यू होता है, और एक और जो पैरामीटर हमने पास करना है वो है नोड टाइप का टीपी फॉर टेम्पररी पेरेंट, ठीक है, पेरेंट, या आप बेशक इसका नाम ही रख दें पेरेंट, ठीक है, ऑलराइट, सही है। पहली दफा जब रिकर्सिव कॉल होगा तो ये रूट है, रूट का पेरेंट क्या है, नल। ये हमारे पास कोई एतराज तो नहीं इसको? जी सर, पेरेंट को भी बाय रेफरेंस में भेजेंगे जिससे हम लोगों को नहीं, क्योंकि वो वैल्यू चाहिए, हमने उससे चेंज कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ उसकी वैल्यू जाकर रखवानी है ना। जब इंसर्ट करेंगे तो पेरेंट को भी तो चेंज करना है। पेरेंट को नहीं, पेरेंट को वो तो हमारा नया बनेगा तो उसमें रखेंगे ना, वो हम कर लेंगे, लेकिन हमने पुराने जो रीड होने के लिए आ रहे हैं उनको तो चेंज नहीं करना, वो वैसे ही रहेगा। आ जाओ यहाँ जी। अगर मैं अज्यूम करूं कि मैं उस लोकेशन पर आ गया हूं जिस जगह इंसर्शन हो गई है, यानी इस जगह पर आ गया, यानी ए रूट मेरा आखिरी ये था, इसके आगे इंसर्शन होनी है, इसके आगे इंसर्शन होनी, ठीक है ना, ऐसे ही है। उस वक्त ए रूट की वैल्यू ये है, यानी इसका जिस जगह पे नाम पड़ा, और इस वक्त जब यहां पे तो इसका जो पेरेंट है, इस पेरेंट एट्रीब्यूट में क्या पड़ा, 0x 100 पड़ा, ऐसी है ना। लेट्स से ये मेंटेन होता हुआ, यदि मैं बेस कंडीशन की बात कर रहा हूं, यदि मैं वहां तक पहुंच गया, अगर मेरा पेरेंट सही मेंटेन होता हुआ आ रहा हुआ, अगर मेरा पेरेंट सही तरह मेंटेन होता हुआ आ रहा हुआ, तो जब मेरा नया नोड बनने लगा, इस नोड का एड्रेस तो यहां आना है, ठीक है ना, जो मैंने पहले ही कर दिया। आप बता सकते हैं कि ये वाला जो पेरेंट एट्रीब्यूट है वो मैंने क्या सेट कर दिया, जो उस वक्त उस रिकर्सिव कॉल का पेरेंट था। तो यहां पर एक्चुअली यही एट्रीब्यूट था, जो एक्चुअली यहां पर इस वक्त क्या है, 0x1। तो यहां कितना आ जाएगा, यहां पर 0x1 आ जाएगा, यहां पर एसेंशियली क्या चीज आ जाएगी, यहां पर पेरेंट का एट्रीब्यूट आ जाएगा, ठीक है, सही है। आप वैसे ड्राइवर भी देख सकते हैं कि पहली दफा अगर इंसर्शन होने के लिए आए तो बेटा यहाँ पर पेरेंट में क्या पास होगा, नल पास होगा, तो और पहली दफा यहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा, v वैल्यू रखेगा और पेरेंट की जगह नल पास होगा, तो पेरेंट क्या सेल हो गया, नल सेल, ओके। अब सवाल ये है कि क्या वो रिकर्सिवली भी ये चीज चलेगी या नहीं, और चलेगी तो कैसे चलेगी, मेक सेंस। अच्छा जी, मुझे आप ये बताएं कि जब ये v आने वाली वैल्यू जो है वो छोटी होती है किससे, तो मैंने लेफ्ट ब्रांच में जाना, लेफ्ट ब्रांच का जो पॉइंटर होता है वो किसका पॉइंट, वो किस जगह पड़ा होता है, ए रूट के लेफ्ट पे पड़ा होता है, तो वो हमने यहीं भेजा है। आप बता सकते
और ये 4 जगह आपने चेंज करनी है और आपका पेरेंट भी मिले। सर ये A रूट जो है 0.1 है। ए रूट हर दफा चेंज हो, शुरू में 0.100 शुरू में ये है 0.400 हो। 0.400 नहीं है, जगह जो वैल्यू पड़ी है वो 0.400। एक वो खुद जो है वो इस ब्लॉक का नाम है, ब्लॉक का नाम उसके ऊपर इसलिए हो जाएगा। फिर वो ये जगह का नाम है, फिर वो अगर वो फिर वो इस जगह का नाम है, ठीक है? सॉरी नहीं अभी हम बहुत सारी चीजें करेंगे जिसके साथ इसमें डायरेक्शन, ठीक? बट सो फार सो गुड। ओके, लेता हूँ ये हमने रिकर्सिव इंसर्ट कर दिया और हमने पेरेंट को मेंटेन, सही है? ऑलराइट, ओके। All right. So far, so good. Okay. चलें जी, अब थोड़ा सा फन काम करते हैं। I think that was the hardest part, जो कि आपकी पूरी पिक्चर दोबारा से लेकर। अच्छा, अब हम छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स करते हैं जो इधर से, ठीक है? चलिए, हमने प्रिंट, LNR, NLR और इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर कर, ठीक है? बाय द वे ये नोटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर इंटरव्यू वाले क्वेश्चन करते हैं कि प्री ऑर्डर क्या होता है। प्री ऑर्डर में तुम देखो तो प्री, ये जितने भी नाम है ना, उसमें नाम इस तरह से है कि N, आपको याद है ना M से बनाई थी, हमारे जो तीन या चार हमने बनाए थे, तो ये था NLR, इसी तरह था NRL, इस तरह होता है LNR, और मेरे ख्याल में इसी तरह होता है RNL, और एक हो जाएगा LRN, और एक हो जाएगा RNL, ठीक है? ये जो भी 6 हमने जो बनाए हैं तो हमने ग्रुप किया है। एक तो ये है ना कि हमने R और N की वैल्यू को स्वैप करते हैं, ठीक है? लेकिन N की लोकेशन सेम है, ठीक है? ये जो भी हमने ये ट्रैवर्सल है ना, इनके नाम जो है वो इस N की लोकेशन पर, ठीक है? अच्छा, N की लोकेशन यहाँ पर कहाँ है? इन दोनों में कहाँ पर? सबसे शुरू में, तो इसे कहते हैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है? प्री फिक्स क्या होता है? इस चीज से सबसे पहले क्या होता है, ठीक है? प्री ऑर्डर। आप बता सकते हैं इसका नाम क्या? इसका नाम क्या? एनो, ठीक है? जूम करो, ठीक है? क्योंकि इसमें N सबसे पहले आ रहा है तो इसे हम प्री ऑर्डर, इसमें क्योंकि N मिडिल में आ रहा है तो इसे हम इन ऑर्डर, और इसमें N क्योंकि एंड में आ रहा है तो इसे हम पोस्ट ऑर्डर, ठीक है? मेक सेंस? गुड। चलिए जी, अब मैं आपको लेट्स मूव टू, हमने प्रिंट, आपको याद है आपने प्रिंट किया किस तरह? LNR में हम क्या करते हैं? रिकर्सिवली लेफ्ट साइड कॉल करते हैं, उसके बाद अपनी वैल्यू प्रिंट करते हैं, और फिर उसके बाद आपका राइट, ठीक है? हमने NLR में से किया था, पहले वैल्यू प्रिंट करो, फिर रिकर्सिवली लेफ्ट कॉल करो, फिर रिकर्सिवली राइट, ऑलराइट? ओके, चलिए ब्रेक लेते हैं 10 मिनट, प्लीज 10 मिनट वापस। प्लीज 10 मिनट वापस आ जाइए।
नहीं हम आगे नहीं चले ना मैसेज लगे हो वीडियो बंद कर दूँ? उस्मान फिर बाकी रहते पता कर क्या हुआ नुमान नुमान का जब उससे फ्राज कह रहा है कि रूम कौन सा बुक पर था अलवी सर पोस्ट कर दूँ?